सत्ता में अब न्यूज मित्रों के उस मित्र की बात जो गर्मी में उनका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन जब इस साथी का सही से ख्याल ना रखा जाए, रख रखाव में लापरवाही की जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप वो देखिए। हम बात कर रहे हैं उस एयर कंडीशनर की जिसका इस्तेमाल इस वक्त सभी न्यूज मित्र अपने घर, दफ्तर या कार में करते होंगे, लेकिन गर्मी से राहत देने वाला यही एसी कैसे एक बम बन सकता है, आप नोट कीजिएगा। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 50 वर्ष के सचिन कपूर, 48 वर्ष की उनकी पत्नी रिंकू कपूर और 13 साल की उनकी बेटी शामिल हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि एसी का कंप्रेसर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर फटा, जबकि दूसरे फ्लोर पर मौजूद फ्लैट में सचिन अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। तभी एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ। धुआं पहले फ्लोर से उठा और दूसरे फ्लोर के कमरे में भर गया। इसी में दम घुटने की वजह से सचिन, रिंकू और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनका 24 साल का बेटा किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वैसे तो ये खबर आज कई लोगों को छोटी और सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी न्यूज़ मित्रों के लिए बड़े और खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने इसे सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपको एसी बम से सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे एसी वाली बम वाली टिक टिक है। बचा लो यार, मेरा सब कुछ मेरा भी। सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई और वो जो आग है वो एसी ब्लास्ट होने से लगी। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये जो इस आग की लपटों ने एक परिवार को जो है वो निगल लिया। मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। उस परिवार में पिता, पुत्री और माँ बेटी की तीनों ही लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और जो बेटा है वो किसी तरह से कूद कर यहाँ से निकल पाया। एसी का जो ब्लास्ट होने से एक पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। 3:15 बजे मैं और मेरी बेटी इसी कमरे में सो रहे थे। मेरे ही घर में लगी, मेरे ही स्प्लिट पे लगी, वो सारा आग नीचे गिरी है और फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया, सो रही थी। लेकिन सेकेंड फ्लोर के लोग पूरा फैमिली जो है वो चली। वो एक्चुअली आप अगर उनका फ्लोर देखेंगे उसमें आग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो बाहर को भाग गए ऊपर की ओर सीढ़ियों में, और वहाँ ताला लगा भी हुआ था 4th फ्लोर वालों का, उनका रूफ राइट है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया, सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी, बेटी भी। इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे ना, इसकी वैसे ही पूरे घर में आग लगी है। ये लोग तो बच गए हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर दम घुटा है, जो अंदर से सीढ़ियों में से धुआं गया है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो है दम घुटा। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी पे शॉर्ट सर्किट से जो धुआं ऊपर गया, तो सेकंड फ्लोर पे जो सो रहे थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, एक डॉगी की डेथ हुई है, उनका बेटा है आर्यन, वो बच गया। फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलोनी। दावा है कि एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इसके अलावा घर की वायरिंग पुरानी थी जो लोड नहीं झेल सकी। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि आखिर कोई एसी अचानक बम क्यों बन जाता है। जैसे एसी में ब्लास्ट की बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान दें, एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण खराब मेंटेनेंस है। इसीलिए एयर कंडीशन को वक्त पर सर्विस कराना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक भी करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमी हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और एसी फट जाएगा। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए। दिन के वक्त कोशिश करें कुछ घंटे के बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें और फिर दोबारा चलाएं। एक और ज़रूरी बात, एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिन में ज़रूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह पास हो। इसके अलावा जिस वायरिंग के भरोसे एसी चलाया जा रहा है उसका दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। अगर ये सावधानी बरती जाए तो एसी को बम बनने से बचाया जा सकता है।